अरिहन्ति सिद्धेश्वरी उपाध्याय साधु सर अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। जिनको स्वरूप जाने रागते भई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तिन्ह से काज सब आज भये कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जय जिनेन्द्र। हमारे YouTube चैनल जिनमार्ग में आपका स्वागत है। हमारा पद्म पुराण ग्रंथ चल रहा है। आप सब ध्यान से इसको सुनिए और स्वाध्याय का लाभ लीजिए। पर्व 96 सीता का लोकापवाद और राम को चिंता। प्रजा के लोग राम के दर्शन की अभिलाषा से वन में आए। तब बाहर के चौकीदारों ने लोगों के आने का वृत्तांत द्वारपालियों से कहा। तब वे द्वारपाली अंदर जाकर राजसभा में भी श्री राजा रामचंद्र जी से कहने लगी, हे प्रभु, आपके दर्शनों के लिए प्रजा के लोग आए हैं और सीता की दाहिनी आँख फड़फड़ करने लगी है। तब सीता विचार करने लगी कि यह आँख मुझे क्या संदेश कह रही है। कुछ दुख का आगमन बताती है। पहले अशुभ कर्म के उदय से समुद्र के मध्य में महादुखों को भोगा तो भी मेरे दुष्ट कर्म संतुष्ट नहीं हुए। क्या और भी दुख देना चाहते हैं? जो इस जीव ने राग द्वेष के योग से कर्म किए हैं, उनका फल ये प्राणी अवश्य ही पाते हैं, किसी के टालने से टलती नहीं है। तब महारानी सीता चिंता करती हुई अन्य रानियों से कहने लगी, मेरी दाहिनी आँख फड़कने का फल कहो। तब एक अनुमति रानी महापरवीण कहने लगी, हे देवी, हो महापटरानी जी, इस जीव ने जो कर्म शुभ अशुभ किए हैं वही इस जीव को अच्छे बुरे फल को देने वाले हैं। कर्म ही को काल कहो या विधि कहो तथा ईश्वर कहो, सभी संसारी जीव कर्मों के अधीन हैं। सिद्ध परमेश्वर भगवान ही कर्मों से रहित हैं। पुण्य गुण दोषों की ज्ञाता रानी गुणमाला सीता को रुदन करती हुई देख संतोष देकर कहती है, हे पटरानी जी, आप पति के लिए सब रानियों से श्रेष्ठ महारानी हो। आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। अथवा और भी अन्य रानियां कहने लगी, हो महारानी जी, बहुत विचार करने से क्या, चिंता करने से क्या, शांति का उपाय करो। जिनेन्द्र भगवान का अभिषेक और पूजा कराओ एवं किम इच्छित दान दो। जिसकी जो इच्छा हो वही ले जाए। दान पूजा से अशुभ कर्म दूर होते हैं, इसलिए शुभ कार्य कर अशुभ कर्म को दूर करो। इस प्रकार कहा। तब सीता प्रसन्न हुई और कहा, योग्य है दान और पूजा। अभिषेक ही अशुभ कर्म को नष्ट करने वाले हैं। दान धर्म विघ्नों का नाशक एवं बैर का नाशक है, पुण्य और यश का मूल कारण है। ऐसा विचार कर सीता ने भद्र कलश भंडारी को बुलाकर कहा, जब तक मैं प्रसूति नहीं होंगी तब तक तुम निरंतर किम इच्छित दान देना। तब भंडारी ने कहा, जो आप आज्ञा करोगी वही मैं करूँगा। ऐसा कहकर भंडारी गया और जिन पूजा आदि शुभ क्रियाओं में लीन हुआ। जितने भगवान के चैताल्य हैं उनमें अनेक प्रकार के उपकरण बर्तन आदि चढ़ाए और सभी चैताल्यों में नृत्य गान बाजे आदि बजवाए। भगवान के चारित्र पुराण आदि ग्रंथ जिन मंदिर में विराजमान कराए और जल मिष्ठान से भरे कलशों को भगवान के अभिषेक के लिए भिजवाए और सुंदर वस्त्र आभूषण पहने हाथी पर बैठकर नगर में घोषणा करने गए कि जिसको जो इच्छा है वही ले जाओ।
इस प्रकार दान और पूजा का महान उत्सव मनाया। लोग पूजा, दान, तप आदि में लीन हुए, पापों को छोड़कर पुण्य कार्य में लगी। सीता रानी शांत मन से धर्म ध्यान में अनुरक्त हुई और राजा श्री रामचंद्र जी मंडप में आकर विराजमान हुए। द्वारपाल ने नगर के लोग जो आए थे उनको राजा श्री राम से मिलाया। स्वर्ण रत्नों से निर्मित अद्भुत सभा को देख प्रजा के लोग चकित हो गए। हृदय को आनंद देने वाले श्री राम उनको देखकर नेत्र प्रसन्न हुए। प्रजा के लोग हाथ जोड़ नमस्कार कर कहने लगे, शरीर में कंपन, मन में भय। तब राम ने कहा, हे प्रजाजनों, अपने आने का कारण कहो। तब विजय, सुरराजी, मधुमान, वसुलोक, काश्यप, पिंगल, कालक्षेम इत्यादि नगर के मुखिया पुरुष एकाग्र मन से राम के चरणों की ओर देखने लगे। राजा राम के प्रभाव से कुछ बोल नहीं सके। बहुत समय तक विचार करके कहना चाहते हैं, फिर भी इनके मुख रूपी मंदिर से वाणी रूपी वधु नहीं निकली। तब राम ने बहुत शांति देकर कहा कि तुम किस लिए आए हो, क्या काम है बताओ। इस प्रकार कहने पर भी ये सभी चित्र जैसे खड़े रहे, कुछ नहीं बोले। हिरण के बच्चे के समान व्याकुल होकर भय से टूट जैसे खड़े होकर देखते रहे। कुछ समय के पश्चात उनमें से मुख्य पुरुष विजय चंचल शब्दों से कहता है, हे देव, अभयदान का आशीष दो। तब राम ने कहा, तुम किसी भी बात का भय मत करो, तुम्हारे मन में जैसा है वैसा कहो। तुम्हारा दुख दूर कर तुमको शांति प्राप्त कराऊंगा। तुम्हारे गुण ही ग्रहण करूंगा, अवगुण नहीं। जैसे दूध में से हंस पानी को छोड़ दूध ही ग्रहण करता है, श्री राम ने अभय दान दिया। तब महाकष्ट से सोच सोचकर धीमे धीमे स्वर से विजय हाथ जोड़ नमन कर कहता है, हे नाथ नरोत्तम, एक विनती सुनो। अब संपूर्ण प्रजा मर्यादा से रहित प्रवृत्ति करती है। यह लोग स्वभाव से ही कुटिल हैं और एक दृष्टांत हमारे सामने दिखता है तो खोटे कार्य में क्या भय। जैसे बंदर सहज ही चंचल है, अगर दर्पण देख ले तो क्या कहना। निर्बल लोगों की यौवन रूपवान स्त्रियों को पापी बलवान पुरुष समय देखकर बलात्कार पूर्वक हरण करते हैं और कोई शीलवान स्त्री दूसरे के घर में पति वियोग से दुखी हो तब कोई सहायता देकर अपने घर ले जाते हैं। यह सब धर्म की मर्यादा समाप्त होती जा रही है। इसलिए ऐसा प्रयत्न करो कि धर्म की रक्षा हो और प्रजा का हित हो। जैसे भी हो प्रजा के दुखों का नाश हो, ऐसा उपाय करो। इस लोक में आप महान बड़े राजा हो, आपके समान और कोई नहीं। आपके द्वारा ही प्रजा की रक्षा नहीं होगी तो कौन करेगा। नदियों के किनारे पर तथा वन, उपवन, कुएं, तालाब, सरोवर, समुद्र के तट पर, गांव-गांव, घर-घर, सभी जगह में एक यही अपवाद की कथा हो रही है कि श्री रामचंद्र जी राजा दशरथ के पुत्र, सर्व शास्त्रों के ज्ञाता, उनकी पटरानी महारानी सीता को रावण हर कर ले गया। उसे पुनः राजा श्री राम ले आए और घर में रखी तो दूसरों का क्या दोष है। जो बड़े पुरुष करते हैं वह सब जगत को प्रमाण है। यथा राजा तथा प्रजा, यह रूढ़ी है। जैसी राजा प्रवृत्ति करता है वैसी प्रजा भी प्रवृत्ति करती है। इस प्रकार दुष्ट जीव निरंकुश होकर पृथ्वी पर अपवाद करते हैं, उनको दंड दो। हे देव, आप मर्यादा के प्रवर्तन महापुरुषोत्तम हो। एक यही अपवाद आपके राज्य में नहीं होता तो आपका यह राज्य इंद्र से भी अधिक है। यह वचन विजय के सुनकर एक क्षण श्री रामचंद्र जी विषाद रूप हुए, जैसे किसी ने मुदगर से मारा हो। मन में चिंता करने लगे कि यह कहाँ से कष्ट आया। मेरा यश रूपी कमलों का वन अपयश रूपी अग्नि से जलने लगा है। मेरी प्यारी महारानी सीता, उसकी वियोग का कष्ट मैंने सहन किया,
वही मेरे कुल को कलंक लगाती है। मैं अयोध्या में सुख के लिए आया था और सुग्रीव, हनुमान, विभीषण आदि मेरे महासुबुत बड़े बड़े राजा, ऐसा मेरा गोत्र जो सीता के द्वारा दूषित हो रहा है। सीता के लिए मैंने समुद्र को पार कर रण संग्राम में शत्रु को जीता। वह जानकी मेरे कुल रूपी दर्पण को कलुषित करती है, और जो लोग कह रहे हैं वह सब सत्य है। दुष्ट रावण पापी के घर में ठहरी सीता को मैं ले आया, और सीता से मेरा अति प्रेम, उसको क्षण मात्र भी नहीं देखूं तो मैं उसके वियोग से आकुलित रहता हूँ। वह सीता महापतिव्रता, वह मेरे ही अनुरक्त है, मैं उसे कैसे छोड़ूं। सीता प्रति समय मेरे आँखों में अथवा हृदय में बसी हुई है। महागुणवान, निर्दोष, शीलवान, महासती सीता, उसे मैं कैसे छोड़ूं? अथवा स्त्रियों के मन की बात कौन जान सकता है? सब दोषों का नायक मनमथ रूपी राग बसा है। धिक्कार है स्त्री के जीवन को, सर्व दोषों की खान, दुखों का कारण। उत्तम कुल के पुरुषों को स्त्री कीचड़ समान मलिनता का कारण है। जैसे कीचड़ में फंसा मनुष्य या पशु निकल नहीं सकता, ऐसे स्त्री के राग प्रेम काम रूपी कीचड़ में फंसा प्राणी नहीं निकल सकता। ऐसे स्त्री के राग प्रेम काम रूपी कीचड़ में फंसा प्राणी नहीं निकल सकता। स्त्री संपूर्ण बल को नाश करने वाली है, बुद्धि को भ्रष्ट करती है, निर्वाण सुख में विघ्न करने वाली, ज्ञान का नाश करने वाली है, भव भ्रमण का कारण है, राग से दबे अग्नि के समान जलाने वाली है, देखने मात्र से मनोज्ञ परंतु अपवाद का कारण स्त्री मात्र ही त्यागने योग्य है। इसलिए मैं प्रजा के दुखों को दूर करने के लिए सीता को छोड़ दूं, जैसे सर्प कांचले को छोड़े। फिर भी सीता के लिए मेरा हृदय तीव्र स्नेह के वशीभूत है, सो उसे कैसे छोड़ी जाए। यद्यपि मैं स्थिर हूँ, जानता हूँ, फिर भी यह जानकी मेरी आज्ञाकारिणी, मेरे मन के अनुसार कार्य करने वाली अग्नि की ज्वाला मेरे समान मेरे मन को संतापित करती है। यह दूर भी रहे परंतु मेरे मन को मोह उत्पन्न कराती है। जैसे चंद्रमा दूर से ही चंद्रमुखी कमलों को अथवा रात रानी पुष्प को विकसित करता है। एक तरफ लोक अपवाद का भय और दूसरी तरफ सीता के महादुर्निवार प्रेम का भय। इस चिंता से मैं दुखी होकर सीता के प्रेम रूपी सागर में गिरा हूँ, और मेरी रानी सीता सभी देवांगनाओं में से भी श्रेष्ठ महाप्रतिव्रता स्त्री शील रूपिणी प्रति समय मेरे मन में बसी है। उसे मैं कैसे तजूं? और अगर मैं नहीं तजता हूँ तो मेरे राज्य की अपकीर्ति होती है। इस पृथ्वी पर संसार में मेरे समान कोई दुखी नहीं है। प्रेम और अपवाद का भय दोनों मेरे पीछे लगे हैं। इन दोनों की मेरी तीव्र मित्रता। अब मैं अपवाद रूपी तीव्र कष्ट को प्राप्त हुआ हूँ। सिंह की है ध्वजा जिनके, ऐसे राम को दोनों बातों की महाचिंता से असाता रूपी दुख का कारण हुआ। जैसे ज्येष्ठ के मध्याह्न का सूर्य मानवों को तापमान करता है, उसी प्रकार यह स्त्री रूपी राग मानव को संतप्त करता है। इस संसार में राग ही महादुख का कारण है। जब तक राग इस जीवन के साथ रहेगा तब तक संसार रहेगा। राग नाश होने पर ही मुक्ति प्राप्त होती है। अतः संसारी प्राणी को इस राग की महिमा समझकर त्याग की भावना करनी चाहिए। राम को लोकपवाद की चिंता का वर्णन करने वाला 96वें पर्व पूर्ण हुआ। पर्व 97। लोकापवाद से सीता का त्याग, सीता का वन में विलाप करना। श्री रामचंद्र जी ने मन को कठोर कर द्वारपाल से कहा कि लक्ष्मण को बुलाकर लाओ। तब द्वारपाल लक्ष्मण के पास गया और राजा श्री राम की आज्ञा प्रमाण कहा। तब लक्ष्मण तुरंत ही घोड़े पर बैठकर राम के निकट आए। हाथ जोड़ नमस्कार कर
सिंहासन से नीचे पृथ्वी पर बैठे। राम के चरणों की तरफ दृष्टि कर बैठे रहे। राम ने उठकर लक्ष्मण को आधे सिंहासन पर बिठाया। शत्रुघ्न आदि सभी राजा और विराधित आदि सभी विद्याधर यथा योग्य स्थान पर बैठे। पुरोहित, श्रेष्ठी, मंत्री, सेनापति आदि सभी सभा में बैठे हुए थे। तब एक क्षण विश्राम करने के पश्चात श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से लोक अपवाद का वृत्तांत कहा। लक्ष्मण ने यह बात सुनकर अति क्रोध से लाल नेत्र कर योद्धाओं को आज्ञा दी कि अभी ही मैं उन दुर्जनों को नष्ट करने जाऊंगा। पृथ्वी को अपवाद रहित करूंगा, जो असत्य वचन कहकर महारानी सीता को अपवादित कर कलंकित कहते हैं। उनकी जीभ काट डालूंगा। उपमा रहित जो शीलवान, महासती, महापतिव्रता सीता जी, उनकी जो निंदा करते हैं, उनको मैं मारूंगा। इस प्रकार लक्ष्मण महाक्रोधित हुए, आंखें लाल हो गई। तब श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से क्रोध को शांत करते हुए कहा कि हे भाई, यह पृथ्वी, समुद्र, पृतन, उसकी भगवान श्री ऋषभ देव ने रक्षा की और भरत चक्रवर्ती ने उसकी प्रतिपालना की और इक्ष्वाकु वंश के तिलक बड़े बड़े राजा उनकी पीठ रण संग्राम में शत्रुओं ने नहीं देखी। ऐसे महापुरुषों के कीर्ति रूपी चांदनी से यह जगत प्रख्यात है और अपने इस वंश में अनेक राजाओं ने यश को प्राप्त किया। अब मैं क्षण भंगुर नाशवान पाप रूपी राग के लिए अपने यश को कैसे कलंकित करूं? थोड़े ही अपयश को दूर नहीं करता हूं तो यह महावृक्ष रूपी वृद्धि को प्राप्त होता है। न्यायवान पुरुषों के यश की इंद्र आदि देव भी प्रशंसा करते हैं। यह भोग नाशवान है, उनसे क्या राग करूं? ये भोग अपयश रूपी अग्नि से कीर्ति रूपी वन को जलाते हैं। यद्यपि महारानी सीता सती, शीलवती, निर्मल है, पवित्र है, फिर भी इसको घर में रखने से मेरा अपवाद दूर नहीं होता है। यह अपवाद शस्त्र आदि से नाश नहीं होता है। यह सूर्य कमलों के वन को प्रफुल्लित करने वाला है, अंधकार को नाश करता है, फिर भी रात्रि होते ही सूर्य अस्त हो जाता है। ऐसे ही अपवाद से उत्तम पुरुषों की कांति नाश होती है। इसलिए ऐसे अपवाद को दूर करना चाहिए। हे लक्ष्मण, चंद्रमा समान हमारा निर्मल गोत्र अब कीर्ति रूपी मेघों से ढका जा रहा है। अब यह अपवाद मेरा नहीं हो, यही मेरी इच्छा है। जैसे आग लगते ही जल से बुझाए बिना अग्नि बढ़ती ही जाती है, ऐसे अपवाद रूपी अग्नि पृथ्वी पर फैली है, उसे दूर किए बिना मिटेगी नहीं। यह तीर्थंकर देवों का हमारा कुल महाप्रशंसनीय प्रकाश रूप प्रख्यात, उसको कलंक नहीं लगे, ऐसा उपाय करूँगा। यह सीता महानिर्दोष शीलवती है, मैं उसे जानता हूँ, फिर भी मैं उसे तजूँगा, अपनी कीर्ति मलिन नहीं करूँगा। तब लक्ष्मण ने कहा, कैसा है लक्ष्मण? राम के स्नेह में है तत्पर, महाबुद्धिवान है। हे देव, सीता महारानी जी को शोक उत्पन्न कराना या दुखी करना यह योग्य नहीं। लोग तो मुनियों को भी अपवाद करते हैं, जिन धर्म का भी अपवाद करते हैं, तो क्या लोग अपवाद से धर्म छोड़ देंगे? ऐसे ही लोग अपवाद मात्र से ही जानकी जी को कैसे छोड़े? महासती सीता जी सब रानियों के मस्तक पर विराजमान है, वह किसी भी प्रकार से निंदा के योग्य नहीं है। महासती सीता जी सब सतियों के समान है और पापी जीव शीलवान प्राणियों की निंदा करते हैं, तो क्या इनके कहने से शीलवानों को दोष लगता है? वे तो निर्दोष ही हैं। ये लोग अज्ञानी, अविवेकी, आगम ज्ञान से रहित है, स्वयं दोषी है। वह चंद्रमा को भी कलंकित श्याम रूप देखते हैं, परंतु चंद्रमा श्वेत ही है, श्याम नहीं। ऐसे ही लोगों को अपवाद करने से निष्कलंकियों को कलंक नहीं लगता है। जो शील से पूर्ण है
उनको अपनी आत्मा ही साक्षी है, दूसरे जीवों से कोई प्रयोजन नहीं। नीच पापी जीवों के अपवाद से पंडित ज्ञानवान विवेकी पुरुष क्रोधित नहीं होते हैं। जैसे श्वान के भौंकने से गजेंद्र क्रोध नहीं करते हैं। संसार के लोग विचित्र हैं, दूसरों के दोषों को कहने में आ सकते हैं, सो इन दुष्टों का स्वयं ही निग्रह होगा। जैसे कोई अज्ञानी जीव पर्वत को उखाड़कर चंद्रमा की ओर फेंककर मारना चाहता है, वह सहज ही अपने आप मरण को प्राप्त होता है। जो पापी जीव दूसरों के गुणों को सहन नहीं कर सकता और प्रति समय दूसरे की निंदा और अपनी प्रशंसा करता है, वह पापकर्मी निश्चय से नरक, निगोद आदि दुर्गतियों में जन्म लेता है। लक्ष्मण ने धर्म रूपी मधुर वचनों को कहा। तब श्री रामचंद्र जी कहने लगे, हे भाई लक्ष्मण, नारायण आप जो कह रहे हो वह सब सत्य ही है। आपका मन राग द्वेष से रहित, महामध्यस्थ, बुद्धिमान, शोभायमान है, परंतु जो शुद्ध न्याय मार्गी मनुष्य हैं, वे लोक विरुद्ध कार्य को छोड़ते हैं। जिसकी दशों दिशाओं में अपयश रूपी दावानल के अग्नि प्रज्वलित है, उसको जगत में कहाँ सुख है और उसका जीवन क्या। अनर्थ को करने वाला जो अर्थ, उससे क्या, और विष सहित औषधि से क्या, और जो बलवान होकर भी जीवों की रक्षा नहीं करता एवं जो शरण में आए उसका पालन नहीं करता, तो उसके बल से क्या, और जिससे आत्म कल्याण नहीं होता, ऐसे आचरण से क्या। चारित्र वही है जो आत्मा का हित कराए। जो आत्मवादी आत्मा को नहीं जाने, तो उसके ज्ञान से क्या नहीं। और जिसकी अपकीर्ति रूपी वधु अपवाद रूप बलवान है, तो उसका जन्म सफल नहीं। अब हम जगत के सभी जीव सुखी हों, इसी मंगल भावना के साथ यही विराम लेते हैं। कल हम इससे आगे का स्वाध्याय करेंगे। इसे आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय जिनेन्द्र।